जय हिंद साथियों। मैं संतोष कुमार पाल आपके समक्ष आपके अपने YouTube चैनल एसपी एजुकेशन टारगेट पे आपका स्वागत है। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। पहला वीडियो आप लोगों के समक्ष YouTube पे आ चुका है और हमने मैथ की शुरुआत की हुई है और मैथ में नंबर सिस्टम चल रहा है और अभी तक हमने जो है नंबर्स इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स का वीडियो बनाया हुआ है, जिसपे आपने देखा कि हम प्राकृतिक संख्याओं से हमारा सफ़र मैथ का शुरू होता है। सबसे पहली जानकारी हमें नेचुरल नंबर की हुई और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच चुके हैं, जो कि एक काल्पनिक संख्या का भाग होता है, एक वास्तविक संख्या का भाग होता है। दोनों को मिलाकर हम उसको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। आज हम सम्मिश्र संख्या तक पहुंच गए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिविजिबिलिटी रूल पे चर्चा करेंगे और ये किसी भी कैलकुलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। जब हम मैथ में कोई भी सवाल लगाते हैं तो कैलकुलेशन सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है और कितनी स्पीड कैलकुलेशन कर पाते हैं वो इस पार्ट से हमें, जितनी ज़्यादा हम इसका उपयोग करेंगे उतनी ही जल्दी हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। देखिए, जो भी संख्याएं बनी हुई हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप देखेंगे जो भी संख्या आपको मिलेगी, चाहे वो 1 अंक की संख्या हो, चाहे 2 अंक की संख्या हो, चाहे 3 अंक की हो, चाहे 4 अंक की हो, सारी संख्याओं में आप इन्हीं अंकों को देखेंगे। इन्हीं अंकों से मिलकर सारी संख्याएं बनी हुई हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल में कुछ रूल एक दूसरे के समान हैं, जैसे 2 का रूल, 4 का रूल और 8। ये सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं का टेबल है। जब हम इन संख्याओं से किसी भी इन नंबर से किसी भी संख्या को विभाजित करते हैं तो उसमें इनका रूल लगभग समान की ओर है, एक समान है। देखेंगे जैसे जब 2 के टेबल से हम किसी भी चीज को विभाजित करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए। इकाई के अंक में जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है इत्यादि। ये संख्याएं अगर किसी भी दी गई संख्या का इकाई का अंक इन संख्याओं में से कोई एक है तो 2 से आसानी से विभाजित हो जाएगा। ये सब इकाई के अंक के स्थान पर आएंगे। इकाई के स्थान पर इसी ढंग से अब जैसे 4 का अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 इंटू 2, ये 2 का मल्टीपल्स है और इसको देखेंगे तो 2 पर पावर 2 होता है। तो ये 2 बार 2 का गुणनफल है, तो इसमें इकाई का स्थान तो रहेगा ही और दहाई का भी स्थान रहेगा। इकाई और दहाई, इकाई और दहाई से जो भी संख्या दी रहेगी उसका इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। इन अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये 4 के विभाज्यता का रूल है, क्योंकि इसमें दो बार आया है तो इसमें 2 अंक लेते हैं हम, और इसमें 2 एक बार है तो इसका 1 अंक देखेंगे। और इसी तरीके से 8 का है, इसमें देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू दी पावर 3। तो इसमें भी सैकड़ा, सैकड़े का अंक लेंगे, दहाई का अंक लेंगे और इकाई का।
इकाई, दहाई, सैकड़े, ये 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो दी गई पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से ये 2, 4 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। और आगे देखेंगे 3 और 9, ये भी दोनों एक समान हैं। इनके रूल में भी यही है कि जो भी दी गई संख्याएं हैं, इन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। सेम रूल 9 का भी है। अगर दी गई संख्या जो भी है उसका योग अगर 9 के पहाड़े से कट जाता है तो दी गई संख्या पूरे 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इन दोनों का रूल एक साथ देख लेंगे, ये सेम है। और इसके बाद आता है 7 और 6। ये पहले 6 का और उसके बाद 7 का। तो 6 का रूल कोई अपना निजी उसका रूल नहीं है। 6 के रूल में एक जो सह अभाज्य संख्या के रूप में उसका रूल देखा गया है। जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए तो वो संख्या 6 से भी कट जाती है। देखेंगे ये जैसे 6 है तो इसके 2 पार्ट अगर हम करेंगे 2 × 3 और ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब सह अभाज्य संख्या से अलग अलग अंकों से कोई संख्या कट रही है तो इसके गुणनफल से भी वह संख्या कटेगी। इस तरीके का ये रूल है। अब ये केवल 6 पे ही नहीं लागू होता, यह किसी भी संख्या को लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप 24 को लेते हैं, एक संख्या है, तो अगर ये 24 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो क्लियर है कि ये 6 से भी कट जाएगा। यही अगर मान लीजिए एक संख्या 36 है, 36 एक संख्या ले लेते हैं और यह 36 जो है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। और अगर मान लीजिए इसको हम काटें, एक 6 से कटेगा और 4 से कटेगा। ठीक, तो 6 और 4 आपस में सहअभाज्य संख्या नहीं है ये, क्योंकि इनमें इनका एचसीएफ 1 से अधिक होगा। सहअभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका एचसीएफ 1 होता है और यहां आप देखेंगे कि इनका एचसीएफ 1 से अधिक है। तो ये 6 और 4 से तो कटेंगी, लेकिन इनका जो मल्टीपल्स करेंगे तो आएगा 24। तो ये 24 से ये संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि यह संख्या सहअभाज्य नहीं है। और यहीं पे आप देखेंगे कि इसके लिए अगर हम कोई सहअभाज्य संख्या निकालें तो ये देखिए, एक संख्या आप 9 ले लीजिए और एक संख्या 4 ले लीजिए, ये आपस में सहअभाज्य संख्या होंगी। ये सहअभाज्य संख्याएं होंगी तो इनका जो मल्टीपल्स होगा ये होगा 36। अब इससे ऊपर कोई भी संख्या आप ले लीजिए जो 9 और 4 दोनों से कटती हो, तो देखेंगे आएगी 72। ये 72 जो है 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ये 18 बार कटा, 9 8 72, ये 8 बार कट गया। तो अगर ये दोनों संख्याओं से कट रहा है तो इसका मल्टीपल 36 है, तो ये 36 से भी कटेगी। ये 72, 72, ये 36 से भी कट जाएगा। इस तरीके से अब 72 ही नहीं, 4 और 9 से कटने वाली और कोई भी बड़ी संख्या लेंगे तो वो संख्या भी 36 से कटेगी। इसको आप अपने से चेक करना। तो ये होता है, इस पे आधारित है ये 6 का रूल। 6 से विभाजित होने का नियम यही है कि इसके दो खंड होंगे और दोनों खंड अगर आपस में सहअभाज्य संख्या है तो अलग अलग इन अंकों से कटने वाली जो भी संख्या होगी वो 6 से विभाजित हो जाएगी। ये 6 से विभाजित होने का रूल हो गया। अब बचता है 7 का और 11 का। तो 11 का रूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 7 का रूल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी
दिक्कत यह है कि डायरेक्ट भाग दे लेने में ही कम समय में ये हो जाएगा, और इसके रूल से अगर आप चलेंगे उसमें क्लियर करने में ही ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि ये कहता ये है कि इसका इकाई का अंक जो है उसको दूना करिए, इकाई के अंक को दूना करिए, और जो संख्या इकाई के बाद जो बचती है उस संख्या में उसी अंक को घटाइए। जैसे देखिए, अगर कोई अंक ले, जैसे 882 है, तो इसका इकाई का अंक 2 है, तो 2 में 2 का गुणा कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा। अब फिर ये जो संख्या बचती है 88, इसमें 4 माइनस करिए, 4 माइनस करेंगे तो 84 हो जाएगा। अब 84 में आप 7 से भाग दीजिए, तो ये अगर कट जाता है, ये तो पूरा कटेगा, इसमें तो क्लियर है ये कट जाएगा, 1284। लेकिन इस तरीके से जब हम इस तरीके का भाग ही देंगे, जैसे 4-5 अंकों की अगर कोई संख्या है, तो इकाई के अंक का दूना उसमें से हम घटाएंगे, फिर उन पूरी संख्याओं में 7 से भाग देंगे, तब हम ये पता लगा पाएंगे कि ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। तो इससे अच्छा है जो दी गई संख्या उसमें डायरेक्ट हम 7 का भाग दे लें, अगर कटना होगा पूरी तरह कट जाएगी, हमें पता चल जाएगा, और नहीं कटना होगा तो वहीं हमें पता चल जाएगा कि ये 7 से विभाजित नहीं होगी। और इसका रूल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कभी पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। और एक और जान लीजिए 7 से विभाजित होने के लिए, कि किसी भी संख्या का आप 6 बार उसको लिख दीजिए, रिपीट कर दीजिए, तो 7 से कट जाएगी। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 2 2 2 2 2, ये संख्या 7 से कट जाएगी। इसी तरीके से अगर 6 ले लीजिए, कोई भी अंक ले लीजिए, आप इसको 6 बार लिख दीजिए, ये 7 से कट जाएगी। इसको आप अपने से चेक करना, 6 बार किसी भी संख्या को लिखना, उसमें 7 से भाग देना, देखिए आप पूरी बार पूरा कट जाएगी, उसमें से कोई शेष नहीं बचेगा, ठीक। फिर ये 11 से डिवाइड होने का जो रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें होता ये है, आप देखेंगे जो भी संख्या दी हुई है, उन संख्याओं के स्थान, सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग और विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर निकालेंगे। वह अंतर या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 के टेबल में आना चाहिए, मतलब कि वह अंतर 11 के पहाड़े में आके मतलब वो कट जाना चाहिए। अगर 11 से कट जाता है तो दी गई संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। ये तो हमने आपको थोड़ा सा समझाया है, अब थोड़ा देख लेते हैं इसके डिफिनेशन के आधार पे। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दिया हमने आपको, इस तरीके का समझ आ गया होगा। देखिए, दो से विभाजित होने का नियम, होने का नियम। दो से विभाजित होने का नियम में हमने अभी आपको बताया है कि दी गई संख्या, जो संख्या आपको दी रहेगी, दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक है, तो वह संख्या दो से पूरी तरह विभाजित होगी।
होगी। अब इकाई के स्थान पर इनमें से कोई एक अंक, इन 5 अंकों में से कोई भी एक अंक हो तो वो 2 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 97,576 आप देखेंगे 2 से भाग देके तो ये कट जाएगी। इस तरीके से कोई भी संख्या हो, अगर यहां ये ले लीजिए, यहीं पे 97,576 की बजाय 175 कर दिया जाए तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 5 है, जो एक सम संख्या नहीं है और यह 2 से डिवाइड नहीं होगी। सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे, अगर हमको 2 से विभाजित करना है कोई भी संख्या, तो हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, बाकी किसी अंक से नहीं है। हम देखेंगे अगर इकाई का अंक कोई एक सम संख्या है तो 100% वह 2 से कट जाएगी। ठीक, अब 4 का देख लेते हैं। 4 से विभाजित होने का नियम। होने का नियम, चार से विभाजित होने के नियम पे तो अभी हमने आपसे चर्चा की है, डिफिनेशन इसकी भी इसी ढंग से होगी। दी गई संख्या के इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी संख्या चार से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसी का ले लीजिए आप, एच 97,500 यहां कर दीजिए आप 48। तो यहां इस संख्या में ये 48 है, ये दोनों इकाई और दहाई का अंक। सिर्फ इन 2 अंकों से बनी संख्या से हमें मतलब है। अगर ये 4 से विभाजित हो जाती है तो डेफिनेटली ये पूरी संख्या ये 4 से विभाजित होगी। तो ये 4 से विभाजित होने का नियम आपने देख लिया, और इसको हम एक्सप्लेन भी किए हैं शुरुआत में। अब 8 का भी देख लीजिए। 8 से विभाजित होने का नियम। इसमें भी इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या जो होती है उसको हम देखते हैं। अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी तरीके से पूरी संख्या इससे कटेगी। दी गई संख्या
के यही लिख लीजिए सैकड़े दहाई एवं इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल में आप देखेंगे 97, 75, 416। इस संख्या में ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये तीनों अंक, ये 416 अगर 8 से कट जाता है, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, ये 52 बार कट गया। अब ये पूरी संख्या जितनी भी है ये पूरा 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हमने देखा ये आपस में एक दूसरे से थोड़ा मिलते जुलते रूल हैं, इसलिए हमने इन तीनों को एक साथ एक्सप्लेन किया। 2 से भी देख ली, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रहता है डिविजिबिलिटी रूल में, और 4 से इकाई दहाई से बनी संख्या से मतलब रहता है, 8 से इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक से बनी संख्याओं से मतलब रहता है। अगर ये लास्ट की इन संख्याओं से ये संख्या इन अंकों से डिवीजन विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या इन संख्याओं से, इन अंकों से विभाजित हो जाएंगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। 3 और 9 का देखेंगे। तीन से विभाजित होने का नियम। दी गई संख्या के दी गई संख्याओं के
अंकों का योग, दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या तीन से पूरी तरह विभाजित होगी। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 75, मान लीजिए 75,684 है, एक संख्या है। तो अब इसके अंकों का योग देख लीजिए आप, 7 + 5 + 6 + 8 + 4, ये 10, 8, 18, 18, 5, 23, 23 और 7, 30। इन पूरी संख्या, जो संख्या दी गई है, इसके अंकों का योग 30 है और इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार कटता है। इसका मतलब अगर हम 3 से इस पूरी संख्या में भाग दें तो पूरी तरह कट जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। और अगर इन संख्याओं का योग 3 से न कटता, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो हम जिस संख्या से कटेगी ये संख्या देखिए, इसका इकाई का अंक 4 है तो ये 2 से कट जाएगी। अगर ये संख्या 2 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी तो ये 6 से भी कट जाएगी। यही हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो इसी तरीके से हमें देखते ही ये पता चल जाता है कि संख्या किस अंकों से कटेगी। इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन के लिए। अब ये इसी से मिलता जुलता रूल है 9 से विभाजित होने का नियम। आइए थोड़ा सा देखते हैं उसको भी। दी गई संख्याओं के अंकों का योग योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या नौ से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 75, 46, 23 एक संख्या है। अब इसके भी अंकों का योग देख लेते हैं कितना होगा। 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, 3 2 5, 5 10, 10 20 और 7 27। इसका योग 27 27 होगा। अब इसको अगर हम 9 से भाग दें, 9 तिया 27, ये 3 बार गया और 9 से पूरी तरीके से कट गया। तो अब हम देखेंगे ये पूरी संख्या अगर आप इसमें 9 का भाग देंगे तो बड़ी ही आसानी से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते नियम हैं, इसलिए हमने दोनों को एक साथ रखा है
ये 3 से विभाजित होने का नियम और 9 से विभाजित होने का नियम हमने देख लिया। अब देखेंगे 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने का नियम। ये बड़ा ही आसान है सबसे। जिन संख्याओं के इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या में इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या पांच से पूरी तरह विभाजित होगी। अब इसी संख्याओं को अगर हम यहां या तो शून्य रख दें, या देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 75, 46, 20, यहां 0 है, और यही अगर हम यहां लिख दें 75, 4, 6, 2, 5, ये दोनों संख्याएं 5 से कटेंगी। 5 के रूल में बस इतना ही देखना होगा, सिर्फ इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो ये पूरी तरीके से जो संख्या है 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब 2 रूल और बचते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। छह और 7 का। सात का हम नहीं देखेंगे, हम केवल 6 का देखेंगे। 6 से विभाजित होने का नियम। दी गई संख्या दो और 3 से विभाजित हो पूरी तरह विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 75, 684। देखिए इसमें इकाई का अंक
4 है तो यह 2 से विभाजित होगी, और इनका योग भी देख लेते हैं। 7 + 5 + 6 + 8 + 4, इसका योग आएगा 30। ये जो है 3 से भी आसानी से विभाजित है, तो ये 6 से भी पूरी तरीके से विभाजित होगी। होगी तो ये हमने पूरा डिविजिबिलिटी रूल देखा आज। 2 से, 4 से, 8 से, 5 से, 6 से, 7 से। एक संख्या और बचती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। यह है 11, 11 से विभाजित होने का नियम। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। दी गई संख्याओं में बाईं ओर या दाईं ओर, दाईं ओर से सम स्थानों पर उपस्थित, सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योगफल एंड विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों के योग फलों का अंतर, अंतर या तो शून्य हो शून्य हो या 11 से विभाजित हो तो दी गई संख्या ग्यारह से पूरी तरह विभाजित होगी। ये 11 से विभाजित होने के रूल्स हैं। देखिए एक संख्या है ये
मान लीजिए 23, 69, 70, 69। अब इन संख्याओं में जो चाहे इस तरफ से हम नंबरिंग कर लें और चाहे इस तरफ से नंबरिंग कर लें, लेकिन सम स्थानों पर जो अंक उपस्थित हैं उसका योग निकालेंगे और जो विषम स्थानों पर उपस्थित अंक हैं उनका योग निकालेंगे। और इन योगों का अंतर या तो शून्य हो या 11 के पहाड़े में आना चाहिए, 11 से पूरी तरह कट जाए। इस स्थिति में ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी देखिए सम अंक कौन कौन से हम ऊपर से टिक मार देते हैं। ये इतने अंक सम स्थान पर उपस्थित हैं। अब हम इन अंकों को अलग से जोड़ते हैं। ये देखिए 2 है, 6 है, 7 है, फिर 6 है। अब इसका हम योग करेंगे। 6 2 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21। अब विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योग करते हैं। तो पहला ये देखिए, ये 3 हो गया, जिस पे टिक नहीं मारा है, ये 9 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर इधर ये 9 हो गया। 9 और 9 18, 18 और 3 21। अब अगर हम इनका अंतर करते हैं तो ये आता है 0, शून्य आता है। तो या तो हमने अभी क्या देखा, सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग निकाल के उसका अंतर देखते हैं। अगर अंतर 0 है तो भी यह 11 से पूरी तरह कटेगी, और अंतर 11 है या 11 के गुणज में आए तो भी यह संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा जो है एग्जामों में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम सिर्फ रूल्स पे चर्चा कर रहे हैं, हर टॉपिक पे हर रूल से क्वेश्चन यहाँ लगाए जाएंगे। अभी सिर्फ हम इतना देखेंगे कि इसके जो भी नियम हैं उसको जान लें, फिर जब सवालों पे आएंगे तो हर टाइप के सवाल इस पे हल किए जाएंगे। तो हमने आज विभाज्यता के रूल जो है, डिविजिबिलिटी रूल को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज के लिए बस इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं, इस पे इसके जो क्वालिटी हैं, जो इसके गुण हैं, इनके गुणों पर चर्चा की जाएगी इसके अब ये अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और हमको अपने कमेंट के माध्यम से ये भी बताइए कि वीडियो हमारा कैसा लगा। जो भी कंटेंट दिया जा रहा है इसमें किसी प्रकार का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, उसको बताएं। बस मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।